रक्षाबंधन जैसे पवित्र पर्व पर अगर बहन ने भाई को राखी बांधी, लेकिन घर के वातावरण में लगातार क्लेश बना रहे, धन का आगमन रुक जाए या फिर अचानक स्वास्थ्य समस्याएं आने लगें, तो क्या यह मात्र संयोग होता है या इसके पीछे कुछ ऐसे रहस्य होते हैं जिन्हें सदियों से छिपाया गया है? रक्षाबंधन के दिन कुछ विशेष वस्तुएं यदि घर में प्रवेश कर जाएं या कुछ गलती से ऐसे काम कर लिए जाएं जो शास्त्रों में वर्जित हैं, तो ये त्योहार खुशियों की जगह अशांति भी ला सकता है। इसलिए आगे हम आपको बताएंगे रक्षाबंधन के दिन भूलकर भी कौन से काम नहीं करने चाहिए, कौन से संकेत लक्ष्मी के आगमन के होते हैं और कौन से दरिद्रता के। यह जानना हर बहन और भाई के लिए अत्यंत आवश्यक है। और दोस्तों, सावधान, रक्षाबंधन पर लग रहा है भद्रा का साया। रक्षाबंधन का त्योहार हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि रक्षाबंधन का त्योहार भद्रा काल में भूलकर भी नहीं मनाना चाहिए। भद्रा काल में रक्षा सूत्र यानी राखी बांधना बेहद ही अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। इसके साथ ही रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाए, इस पर बहुत अधिक उलझन की स्थिति है। दोस्तों, इस बार कई लोगों का मानना है कि रक्षाबंधन 9 अगस्त को मनाया जाना चाहिए और वहीं कुछ लोगों का मानना है कि 10 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व मनाना शुभ रहेगा। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाएगा और इसकी सही तारीख क्या है, 9 अगस्त या फिर 10 अगस्त। साथ ही आज हम आपको भद्रा काल का भी समय बताएंगे, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा काल का साया रहेगा। इसलिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त जानना आपके लिए अति आवश्यक है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र यानी राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र तथा अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती है, और भाई भी सदा अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देता है। दोस्तों, आपको बता दें कि शास्त्रों में भद्रा काल में राखी का त्योहार मनाना अशुभ बताया गया है। इसलिए भूलकर भी भद्रा काल में अपने भाई को राखी कभी न बांधें। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्रा काल में ही राखी बंधवाई थी और 1 वर्ष के भीतर ही उसका विनाश हो गया था। इसके अतिरिक्त भद्रा, जो कि शनिदेव की बहन है, उन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था कि जो भी भद्रा के समय कोई शुभ या मांगलिक कार्य करेगा, उसका परिणाम हमेशा ही अशुभ होगा। इसीलिए आप गलती से भी भद्रा के समय रक्षाबंधन का पर्व न मनाएं। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसलिए इस दिन भाई बहन दोनों को स्नान आदि करके और यदि हो सके तो नए वस्त्र धारण करके पूजा करनी चाहिए। लेकिन याद रखें कि शुभ अवसर पर काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। वस्त्र पहनने के बाद मिलकर भगवान की पूजा करें। पूजा से पहले आप पूजा की थाली अवश्य सजाएं, जिसमें रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई आदि और एक शुद्ध घी का दीपक अवश्य रखें। दीपक आप चाहे तो आटे का बना सकते हैं या मिट्टी या पीतल का, जिससे आप अपने भाई की आरती करेंगे। दोस्तों, अब आप इस पूजा की थाली को सबसे पहले भगवान को समर्पित करें और भगवान की कलाई पर पहली राखी बांधें या मंदिर में राखी चढ़ाएं। इसके पश्चात अपने भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठाएं और बहन स्वयं पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठे रक्षाबंधन पर सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा पाठ करें। भगवान गणेश को राखी अवश्य बांधें और फिर अंत में भाई की कलाई के लिए थाली सजाएं। फिर भाई को सबसे पहले तिलक करें, उन्हें रोली, चंदन और अक्षत लगाएं। उनके ऊपर थोड़े से फूल छिड़कें, यदि फूल न हो तो चावल छिड़कें और अंत में भाई की आरती करें। फिर आप अपने भाई की दाहिनी कलाई में राखी बांधें और फिर उन्हें मिठाई खिलाएं और उनके मंगल भविष्य की कामना करें।
दोस्तों, राखी बांधने के पश्चात भाई भी अपनी बहन को रक्षा का वचन दे कि बहन तेरी सदा रक्षा करूंगा, तुझे परेशान नहीं करूंगा, तुझे डांटूंगा नहीं, तेरी हर जिद और इच्छा पूरी करूंगा। यदि माता पिता नहीं हैं तो उनकी कमी को पूरा करूंगा। पिता बनकर तेरी हर आवश्यकता पूरी करूंगा और मां बनकर तेरा पालन पोषण करूंगा। जितना मेरे सामर्थ्य में होगा उससे बढ़कर करूंगा और बहनों को उपहार अवश्य भेंट करें। अब जानते हैं कि वर्ष 2025 में रक्षाबंधन का पर्व कब मनाया जाएगा। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि का आरंभ 8 अगस्त को दोपहर 2 बजे से हो रहा है और समाप्ति 9 अगस्त को दोपहर 1 बजे होगी। ऐसे में उदय तिथि के आधार पर रक्षाबंधन का पर्व 9 अगस्त यानी शनिवार को ही मनाया जाएगा। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। रक्षाबंधन के दिन भद्रा काल का प्रारंभ 8 अगस्त को दोपहर 2 बजे से होगा और इसका अंत 9 अगस्त को सुबह 2 बजे पर होगा। इस बार भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा। हालांकि कुछ विद्वानों का मत है कि यदि भद्रा का वास पाताल या स्वर्ग लोक में हो तो वह पृथ्वीवासियों के लिए अशुभ नहीं मानी जाती है, लेकिन कुछ शुभ कार्यों में पाताल की भद्रा को भी अनदेखा नहीं किया जाता। आखिर हम हिंदू हैं और हर शुभ या अशुभ कार्य का पालन करना आवश्यक होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त 9 अगस्त को सुबह 5:30 से दोपहर 1:30 तक रहेगा। उस दिन भाइयों को राखी बांधने के लिए प्रातः 7 बजे तक का समय श्रेष्ठ रहेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भद्रा काल में राखी बांधने से घर परिवार का विनाश होता है। लंकापति रावण को भी इसी समय राखी बांधी गई थी, जिसके कारण उसके कुल का नाश हुआ था। समय के अनुसार ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना शुभ और मंगलकारी होता है। थोड़ा कठिन अवश्य होता है, लेकिन यह समय आपके भाई और आपके परिवार के लिए अत्यंत शुभ फल देने वाला होगा। कई परिवारों में परंपरा होती है कि सूर्यास्त के बाद रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता, लेकिन यदि शुभ मुहूर्त रात में प्राप्त हो तो भी हमें उसका पालन करना चाहिए, क्योंकि मुहूर्त का पालन करना अनिवार्य है। मुहूर्त पर राखी बांधने से भाई को कई गुना शुभ फल की प्राप्ति होती है। वह कभी संकट में नहीं आता। ऐसी बहन का भाई दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता है। वह भाई धन दौलत यश मान सम्मान सभी प्राप्त करता है। राहु दोष, पितृदोष, नजर दोष, मंगल दोष आदि सब समाप्त हो जाते हैं। रक्षाबंधन पर भाई को काली राखी नहीं बांधनी चाहिए, यह शुभ नहीं मानी जाती है। भाई की कलाई पर सदैव लाल रंग की राखी बांधना अत्यंत शुभ और मंगलकारी होता है। और रक्षाबंधन के पावन अवसर पर बहन को चाकू छुरी आदि उपहार में कभी नहीं देना चाहिए। इससे जीवन में नकारात्मकता आती है। सफेद वस्त्र या चप्पल आदि भी उपहार में नहीं देना चाहिए। उपहार में बहन को दक्षिणा और सुंदर वस्त्र अवश्य दें। एक प्यारी बहन जो अपने भाई को भाई का दर्जा देती है, तो भाई को भी बहन के लिए यह सब करना चाहिए। यह बड़ा ही सुकून और आनंद देता है। धर्मशास्त्रों, वेदों और पुराणों के अनुसार ऐसा माना गया है कि रक्षाबंधन पर बहन को स्वयं भाई के घर जाकर राखी बांधनी चाहिए। जो बहन स्वयं नहीं जाती और भाई आता है तो उस बहन को दोष लगता है। इसलिए हर बहन को रक्षाबंधन पर भाई के घर अवश्य जाना चाहिए, चाहे भाई कहीं भी रहता हो। यदि भाई किसी कारणवश पास नहीं है, विदेश में है या यात्रा पर है, तो बहन को रक्षाबंधन की थाली में राखी, मिठाई, अक्षत, रोली, चंदन आदि सजाकर भगवान गणेश को अपना भाई मानकर उनकी कलाई पर राखी बांधनी चाहिए। वह राखी दिव्य रूप से अपने भाई तक अवश्य पहुंचेगी। फिर चाहे आप श्री कृष्ण के भक्त हों या नारायण के, या आप जिसके भी भक्त हों, उनकी कलाई पर राखी बांधें। वह राखी स्वयं चलकर आपके भाई की कलाई तक पहुंचेगी। और ऐसी राखी जो मन से बांधी गई हो, सच्ची श्रद्धा से बांधी गई हो, वह स्वयं ईश्वर तुल्य हो जाती है। रक्षाबंधन पर खाने में क्या क्या बनाना चाहिए, आइए जानते हैं। रक्षाबंधन के समय बिना लहसुन प्याज का भोजन बनाना चाहिए, क्योंकि इस समय देव शक्तियां और स्वयं भगवान धरती पर पधारते हैं। वह भी अपने भक्तों से राखी बंधवाने के लिए आते हैं, और जब उन्हें भोग लगाया जाता है तो उस दिन भाइयों के अंदर साक्षात ईश्वर का वास हो जाता है।
भगवान उस दिन भाई में बसते हैं। इसीलिए लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, सिगरेट, गुटखा आदि इस दिन न तो खाना चाहिए, न बनाना चाहिए, नहीं तो रक्षाबंधन खंडित हो जाएगा और बहन का व्रत टूट जाएगा। खाने में आप खीर, पूरी, हलवा, मीठी सेवई, खीरे का रायता, रसदार आलू की सब्जी, गोभी की सब्जी, केले की सब्जी, मटर पुलाव या पनीर पुलाव बना सकते हैं। खीर में आप गुलाबी या हल्दी रंग डाल सकते हैं। कुछ न कुछ मीठा अवश्य बनाएं, क्योंकि साक्षात भगवान भाई के रूप में घर में विराजते हैं और बहन को ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। इस दिन भगवान को भोग लगाना चाहिए और भोग के बाद ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। यह बड़ा ही शुभ और दुर्लभ पर्व माना गया है। घर में इस दिन पक्का खाना ही बनाना चाहिए। कच्चा या तले बिना भोजन अशुभ माना जाता है। कढ़ाई चढ़ाकर पकाया गया भोजन शास्त्रों में पक्का माना गया है। त्योहारों पर यही नियम लागू होता है। भोग और राखी बांधने के बाद मुहूर्त के अनुसार ही भाई की कलाई पर राखी बांधें। इसके बाद बहन अपना व्रत खोलती है और भाई को अपने हाथों से एक निवाला अवश्य खिलाती है। भाई को भी बहन का व्रत संपूर्ण कराना चाहिए। इससे प्यार बढ़ता है और ईश्वर प्रसन्न होकर बहन को आशीर्वाद देते हैं और स्वर्ग लौट जाते हैं। कहते हैं, जो बहन इस दिन व्रत नहीं रखती और केवल राखी बांधती है, उसका व्रत अधूरा रहता है और भाई की उम्र कम हो जाती है। इसलिए रक्षाबंधन पर व्रत अवश्य रखना चाहिए, जिससे भाई की उम्र लंबी हो और ईश्वर प्रसन्न रहे। नहीं तो रक्षाबंधन का कोई लाभ नहीं होता। यदि रक्षाबंधन शुक्रवार को पड़ता है, तो जो लोग संतोषी माता का व्रत रखते हैं, उन्हें खट्टे पदार्थ नहीं खाने चाहिए। खट्टा आम, नींबू, इमली की चटनी, पानी पूरी या खट्टी दाल नहीं बनाना चाहिए। संतोषी माता को खट्टा अत्यंत अप्रिय है, वह इसे सहन नहीं करती और शुक्रवार को रक्षाबंधन हो तो वह विशेष रूप से सक्रिय रहती हैं। ऐसे में खट्टा खाने से माता संतोषी रुष्ट हो जाती हैं। हमें धर्म शास्त्रों का पालन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि हम हिंदू हैं और शास्त्रों के अनुसार चलना ही हमारी संस्कृति है। रक्षाबंधन पर एक विशेष उपाय है, जिसे यदि कोई बहन करती है तो उसे दुनिया की कोई भी शक्ति धनी बनने से रोक नहीं सकती। यह उपाय स्वयं हमारे घर में पीढ़ियों से किया जा रहा है। यह उपाय करने से भाई को उच्च पद की प्राप्ति होती है, सरकारी नौकरी मिलती है, मंदा व्यापार तेजी से चलने लगता है और भाई की रक्षा हर आपदा से होती है। तंत्र शास्त्र के अध्याय संख्या 83 में इस उपाय का उल्लेख है। राखी बांधने के बाद बहन को अपने हाथ में कुछ रुपए लेकर मुट्ठी बंद कर लेनी चाहिए और उन पैसों से भाई के ऊपर 7 बार उतारा करना चाहिए। इसके बाद उन्हीं पैसों से जाकर एक राखी खरीदनी चाहिए और उस राखी को पीपल वृक्ष या किसी भी धार्मिक वृक्ष पर बांध देना चाहिए। वृक्ष को तिलक करें, मीठा भोग चढ़ाएं और राखी बांध दें। ऐसा करने से भाई की रक्षा होती है और उसे हर प्रकार की नजर, दोष, राहु दोष, शनि दोष, काल सर्प दोष या गरीबी का दोष नहीं लगता। भाई की हर बाधा समाप्त होती है और जीवन में अपार धन समृद्धि आती है। यह उपाय केवल रक्षाबंधन पर ही किया जाता है। साल में एक बार आता है, इसलिए इसे जरूर करें। क्या पता यह उपाय आपके भाग्य को ही बदल दे, क्योंकि किसका भाग्य कब चमक जाए कोई नहीं जानता। यदि यह उपाय सच्चे मन से किया जाए तो स्वयं ईश्वर भी इसे सफल बनाते हैं, क्योंकि इसके पीछे बहन का प्रेम, ममता और श्रद्धा होती है और वही सच्ची भावना ईश्वर को प्रसन्न कर देती है। रक्षाबंधन के दिन एक और बहुत ही सरल पर अत्यंत शुभ उपाय है। इस दिन घर से बाहर निकलने से पहले आईना अवश्य देखना चाहिए। आईना देखकर ही आप घर से निकलें। इससे अगर भद्रा का साया हो तो वह समाप्त हो जाता है और आपको पूरे दिन सफलता मिलती है। जो भी व्यक्ति इस दिन आईना देखकर घर से निकलता है, उसे राहु की दृष्टि नहीं लगती, भद्रा का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता और वह दिन भर मंगलकारी ऊर्जा से भरपूर रहता है। यदि आपके घर में आईना नहीं है तो बाजार से 5 या 10 रुपए का छोटा शीशा ले आइए और उसे देखकर ही दिन की शुरुआत करें। रक्षाबंधन के दिन यदि कोई व्यक्ति आईना नहीं देखता और ऐसे ही बाहर निकल जाता है तो उस पर भद्रा का साया पड़ सकता है। इसलिए इस दिन बच्चे, बूढ़े सभी को आईना अवश्य देखना चाहिए। यह अत्यंत शुभ और सरल उपाय है।
तो भक्तों, रक्षाबंधन केवल एक रेशम की डोरी नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक संकल्प है, जो यदि सही विधि और सही समझ के साथ निभाया जाए तो घर में सुख, समृद्धि और रिश्तों में अटूट प्रेम बना रहता है।